आज अपने को स्टार्ट करना है एक नए सब्जेक्ट को, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब उसमें पहला चैप्टर दिया देखिए आपको, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। ये पहला चैप्टर दिया। अब ये पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से हैं, देन व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, और लास्ट में अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड कॉमर्स में भी फिर अपने को एड्स टू ट्रेड, या ये अपने को आगे क्या करना है जी, पूरा देखना है। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी स्टोरी वगैरह दी हुई है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट स्टोरी। ठीक है, अब आपके पास क्या बोला हुआ है, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज, दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अपन अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं व्हाट मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो हमने बोला था जिसमें पैसों का संबंध नहीं है, जहां पर अपने को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। ऐसे एक्टिविटीज को कौन सा एक्टिविटीज बोला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो हमने बोला था ऐसे एक्टिविटीज जो करने के लिए हमारे को या तो मनी खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, या तो हम उसमें से मनी अर्न करेंगे। तो उन सभी एक्टिविटीज को अपन ने क्या बोला था जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला था। और मैंने अकाउंट पढ़ाते वक्त, सर ने अकाउंट पढ़ाते वक्त स्पेसिफिकली बोला है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी आर कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, वी आर नॉट कंसर्न विद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखेंगे आप तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन से थ्री टाइप्स है, देखिए पहला बोला हुआ है आपके पास बिजनेस। पहला कौन सा बोला हुआ है जी, आपके पास बिजनेस बोला हुआ है। देखिए एक लेडी दिख रही होगी आपको, ठीक है, शी इज हैविंग हर स्वीट शॉप, बराबर है ना, वो दिन भर कह में है जी, वो बिजनेस में बिजी है, बराबर है ना, तो उसका एक शॉप है। दूसरा बिजनेस का एक, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक टाइप आता है, दैट इज नोन एज प्रोफेशन। आपको वहां पर एक डॉक्टर दिख रही है, देखिए, बराबर है ना, तो वो प्रोफेशन बोले तो क्या अपने को पढ़ना है, उसके फीचर्स क्या है अपने को पढ़ना है। पहले बिजनेस बोले तो क्या पढ़ना है, उसके फीचर्स क्या है अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिर व्हाट मीन बाय प्रोफेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। उसके बाद थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने को पढ़ना है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय खड़ा है, उसका बॉस उस पर गुस्सा कर रहा है, देखिए, बराबर है ना, तो एम्प्लॉय बोले तो वही होता है। ठीक है, तो अपने को व्हाट मीन बाय एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने को वो भी क्या करना है जी, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्या बोला हुआ है, देखिए आपके पास यहाँ क्या बोला हुआ है, all human activities beings require different types of goods and services to satisfy their needs, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified into economic and non-economic activities. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोले तो मैंने बताया था आपको जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आप घर पे खाना खा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आप खाना खाए तो मम्मी लगे आपको बिल दे रही क्या, बराबर है ना, नहीं दे रही है, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। लव, अफेक्शन, पेट्रोइज्म, इसमें जो भी किया जाता है वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये तो पैसा संबंध नहीं है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो सब कौन सा एक्टिविटीज है जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोले तो हमने क्या बोला था, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, बराबर है। सर फिर ऐसे कौन सा एक्टिविटी है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में क्या बोला, देखिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज which are performed to satisfy personal, social, religious or sentimental requirement without monetary expectation. Underline कीजिए, it is required to satisfy your personal, social, religious and sentimental requirement without any monetary expectation. तो ये ऐसे रिक्वायरमेंट है या ये ऐसे एक्टिविटीज है जो हम हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। सर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटी होंगे, बराबर है। अब जैसा हम लायंस क्लब के मेंबर है, तो हम हमारे लिए क्या करते हैं, हमारा एक सोशल कॉज है, हम कहीं पर पेड़ लगाएंगे, बराबर है, कहीं पर लोग भूखे होंगे तो उनको खाना खिलाएंगे। वो कहीं के लिए कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं है, पैसा कमाना इंटेंशन नहीं है,
ज्यादा जेब से पैसे लग जाते हैं, बट व्हाई वी आर डूइंग सो, हमारे को लगता है कि भाई सोसाइटी के लिए हमने कुछ तो भी करना चाहिए, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई रिलीजियस एक्टिविटी है, अपन क्या, तो अपन कोई भी गॉड की वर्शिप कर रहे हैं, बराबर है, उसमें कोई मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर हम गए तो भगवान को पैसे चढ़ाते ना, वो आप आपके मर्जी से चढ़ाते हो, नहीं भी चढ़ाए तो भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे ऐसा होने वाला है क्या? जी नहीं है। तो वो क्या है जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद बोला देखिए कल्चरल एंड सेंटिमेंटल, आपका कल्चर है उस हिसाब से आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद बोला हुआ है देखिए विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इस एक्टिविटीज को कौन सा एक्टिविटीज बोला जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाएगा। ठीक है, बोले तो देखिए यहाँ दिया है रीडिंग बुक, बराबर है ना, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ये सब कौन सी एक्टिविटीज है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब देखिए फिर बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व, अंडरलाइन करें, एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and services for money or money's worth are known as economic activity। अपन ने देखो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला मैंने बोला था प्रोडक्शन है, बराबर है, एक फैक्ट्री बताया था जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से फिर क्या हुआ जी, हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने बोला देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, बराबर है ना। सर कहाँ पढ़ाए थे थोड़ा बताओ, बोला ये देखिए इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था सर? ये देखो यहाँ पढ़ाया था। ये याद आ रहा है क्या? देखिए फिगर, ये याद आ रहा है क्या? फिगर देखिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या? बराबर है, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन है क्या? मैंने बोला था प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद हमने बोला रिवार्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड को रिवार्ड रेंट है, लेबर को रिवार्ड वेजेस है, कैपिटल पे रिवार्ड इंटरेस्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी थी, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप पैसा दे रहे हो उसके बदले में गुड्स ले रहे हो, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक, क्योंकि वहां मनी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, और लास्ट में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज नोन एज कंजम्पशन, बराबर है, हम कुछ खरीद रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सामने बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने वहां पर पढ़ा था। आगे क्या बोला देखिए आपके पास नीचे, फॉर वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री दस इकोनॉमिक एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड, लोग अपने जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो सभी को क्या बोला जाएगा जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। आपके पेरेंट्स, अभी आप नहीं कमा रहे हो, बट आप भी बड़े हो जाएंगे, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो आपको भी पैसा कमाना पड़ेगा, बराबर है ना। अभी आप मम्मी पापा पे डिपेंडिंग हो, आपके मम्मी पापा क्यों काम कर रहे हैं? व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी? दे वांट टू मेक प्रोविजन फॉर देयर रिटायरमेंट्स, बराबर, वो उनके रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं, या गर्ल्स है उनके शादी के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं, या बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं, आगे जाकर घर लेना है तो उसके लिए प्रोविजन करना चाहते हैं। तो ये सब लोग कहीं में इन्वॉल्व है जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, नाउ अब पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली देखिए बिजनेस, बराबर है ना। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा समझा रहा हूँ, देखिए अपन बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस, बराबर है ना। अब बिजनेस का मतलब देखिए बहुत सिंपल है, लिटरली अगर इसका मतलब देखेंगे ना, इट इज नथिंग बट बिजी प्लस नेस, बिजी, बिजी बोल तो सतत व्यस्त असणे, बराबर है ना, और नेस बोले तो असणे, तो कोई ऐसी एक्टिविटी में हम दिन भर व्यस्त है या दिन भर इन्वॉल्व है जिसमें से हम क्या कमाना चाहते हैं जी? पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे हर एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा जी? बिजनेस बोला जाएगा। तो बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजीनेस, बराबर है ना। तो हमने क्या बना दिया जी? उसका एक वर्ड बनाया बिजनेस। अब आप अगर देखेंगे तो मैं दिन भर ट्यूशन लेने में व्यस्त हूँ, पढ़ाने में व्यस्त हूँ, तो ये मेरा बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, बराबर है ना। कोई मैंने बोला कि कोई एक शॉप ओनर है, जैसा कोई एक टी शॉप है, अब हमारे पागल टी शॉप वाले शर्मा जी है, वो दिन भर सवेरे 6 बजे से तो रात में 10 बजे तक उनका टी शॉप चालू है, कंटिन्यू वहां पर लोगों को वो चाय बनाते रहते, देते रहते, तो इट इज देयर बिजनेस, बिजनेस इज कंटिन्यूअसली बिजी इन मेकिंग टी एंड सर्विंग द पीपल, तो उनका बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? देखिए भला, तो जो एक्टिविटी में
हम दिन भर व्यस्त है, इन्वॉल्व है फॉर अर्निंग मनी, को क्या बोला जाएगा जी? बिजनेस बोला जाएगा। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ एक लेडी का फोटो दिया हुआ है, देखिए, शी इज कंटिन्यूअसली बिजी इन मेकिंग that cake and all that sweets or chocolates and serving the people, और वो लोगों को बेच भी रही है। उसका सोल इंटेंशन क्या है? वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है क्या किसी को भी? नहीं, हर सोल इंटेंशन इज टू अर्न मनी, बराबर है ना? तो ये उसका बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैंने बोला, हाँ, बाद में समझा, ठीक है ना, बट आई एम कंटिन्यूअसली बिजी इन दैट ना, बराबर है ना? और उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं, से सपोज मैंने बोला कि कल चल के किसी यहाँ पर गर्ल्स में से किसी ने ब्यूटी पार्लर डाला, बराबर है ना? तो दे आर, और दैट गर्ल इज, और होल डे शी इज बिजी, बराबर है ना? तो जो भी ब्यूटी एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो वो ब्यूटी पार्लर उनका क्या हो गया जी? बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? देखिए बोला, ठीक है। तो when a person is continuously busy in some work with the intention to earn money, it is known as his business. Clear हो गया क्या? So it is a combination of two words, busy and ness. So it is a business. ठीक है, so क्या बोला? देखिए, प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन है, all those human activities which are directed toward the production and processing of wealth are known as business. Simply क्या बोला हुआ है? देखिए, all those human activities which are directed toward production and processing of wealth. प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ बोल, तो ऐसे हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसका सोल इंटेंशन वेल्थ क्रिएट करना है, बराबर है ना? वेल्थ क्रिएट करना है इन द से, मतलब ही पैसे कमाना है, बराबर है ना? तो जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक्टिविटीज किए जा रहे हैं या दिन भर वो उसमें व्यस्त है, उसको उसका क्या बोला जाएगा जी? बिजनेस बोला जाएगा। इज इट ओके विथ यू? तो देखिए, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ, क्या बोला? बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट by an individual or group of individual. It is a systematic attempt by business persons to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. उनका सोल इंटेंशन है कि भाई गुड्स बनाई जाए या खरीद कर लाए लाकर बेचे जाए, और सोल इंटेंशन क्या है? उसमें से प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, आगे, इट सेटिस्फाई मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ सोसाइटी, और बिजनेस की वजह से सोसाइटी की नीड सेटिस्फाई हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, ये बॉटल बेचने वाला है, तो उसने एक नीड्स को सेटिस्फाई किया, हमारे को वाटर कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सेफली उसको कैरी करने के लिए, सिस्टमेटिकली उसको कैरी करने के लिए वो कंटिन्यूअसली जो इसको बना रहा है वो इसको बनाने में व्यस्त है, तो उसका बनाना बिजनेस है। जो इसको बेच रहा है वो बेचने में व्यस्त है, दिन भर बिजी है, तो वो उसका बेचना बिजनेस है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे क्या बोला? देखिए, आपके पास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यू एक्चुअली मींस मेकिंग ऑफ गुड्स, it may be agricultural product or finished goods produced in the factories. Goods can be produced with the manpower or with the help of machine, that is cultivating piece of land and growing food grain is an example of agriculture production. अब किसान है, वो भी दिन भर कहीं में व्यस्त है जी, खेती में व्यस्त है, बराबर है ना? अभी आप अगर देखेंगे तो बरसात के पहले उन्होंने क्या किया? पूर्ण नांगरनी केली शेताची, बराबर है? पूरी मट्टी को क्या करते हैं जी? वो ऊपर लेकर आ जाते हैं, जिससे कि वो मट्टी धूप में गर्म होगी और उसमें क्या बढ़ेगा जी? उसमें ताकत बढ़ेगी, बराबर है? उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और उसके बाद जैसे ही बरसात आई, एक दो बरसात हुई, तो उन्होंने क्या किया जी? सीड्स लगा दिए। अब आप देखेंगे किसान तो अब कहीं में दिन भर व्यस्त होते हैं जी, उसमें कहीं पर उसके आजू बाजू फालतू के झाड़ आ रहे होंगे, तो उसको कट करना, देन उस पर फर्टिलाइजर्स उसको ये करना है, उसके बाद उसको कहीं पर कीड़ ना लगे, इसके लिए वो ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए, तो जब तक वो क्रॉप कट कर, बराबर है ना, वो बेच नहीं दिया जाएगा, तब तक वो उसमें व्यस्त होंगे कि नहीं होंगे? तो इट इज देयर बिजनेस। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, आगे, distribution include marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising which facilitates transfer of goods from producer to the final consumer. अब किसान ने बना दिया, उसने नए मोटे में लाकर होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर बोले तो क्या होता है? जो गली गली में अपने दुकानदार है, क्या उन्हें एज रिटेलर, तो वो सवेरे 6 बजे से रात में 10 बजे तक दुकान पे माल बेचने में व्यस्त है या नहीं है? देखिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं जी? बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नीचे देखिए डेफिनेशंस, मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन पढ़ा दी, दूसरी एक डेफिनेशन बोल रही है, देखिए, प्रोफेसर प्राइड हॉक्स एंड कपूर का,
the organized effort of individuals produce and sell for profit the goods and services that satisfy society's need. जो समाज में चीजें लगने वाली है, पूरा ध्यान इधर, जो समाज में चीजें लगने वाली है, जो नीड को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसी चीजें बनाना और बेचना, इसमें जो कंटिन्यूअसली बिजी है, क्या बोला जाएगा? उसका बिजनेस बोला जाएगा। तो चीजें बिकती नहीं है, बनाई भी नहीं जाती है। रास्ते पे इतने पत्थर पड़े, मैंने पीछे भी बोला, कोई वो पत्थर बेच रहा है क्या जी? No one is selling that stone. Why? Because it cannot satisfy any want of human. हमारी कोई भी want को satisfy करता है क्या? नहीं। तो वो बिकता है क्या जी? नहीं बिकता है, बराबर है ना। बट पानी के बॉटल्स ये नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बिक रहे हैं, पेपर्स नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बिक रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया देखिए बिजनेस का डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए पहला फीचर बोला है बिजनेस का, दैट इज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों सर? इसका सोल इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना है, बराबर है, नफा कमाने। क्यों सर प्रॉफिट क्यों कमाना है? वो बंदे को अपना घर चलाना है, उसको अपनी दुकान चलाना है, उसको फ्यूचर के लिए कमा कर रखना है। तो उसका सोल इंटेंशन क्या होगा जी? प्रॉफिट कमाना होगा। बोलकर जहां प्रॉफिट मोटिव आ गया या जहां पैसे कमाने का इंटेंशन आ गया, वो एक्टिविटी को अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, सो क्या बोला देखिए, बिजनेस इज डन अर्न मनी नॉट बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। बिजनेस में कोई लव एंड अफेक्शन नहीं होता है। बोले तो क्या सर? देखिए एक सपोज कोई आप होटल में गए, बराबर है ना, तो सामने वाले को आपने बोले कि नहीं भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप खाना खिलाओगे क्या? वो खिलाएगा क्या? अपने को नहीं खिलाएगा, बाहर निकाल देगा उल्टा, बराबर है ना। खाना खा लिए और बाद में बोले पैसे नहीं है, तो बर्तन घसने लगाए, काम तो करवा के लेगा। यहाँ पर कोई लव एंड अफेक्शन नहीं है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इथं कोणतंही दान धर्म, बरोबर आहे ना, कोई लव अफेक्शन वगैरह नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सोल इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर? सेकंड क्या बोला देखिए, टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। बिजनेस में कभी भी दो पार्टी होंगे, एक पार्टी बेचने वाली, दूसरी पार्टी खरीदने वाली। एक सेलर होगा, एक बायर होगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक सर्विस टेकर होगा या इंजॉयर होगा। जैसा मैं एक सर्विस बेच रहा हूँ, तो आप वो सर्विस को ले रहे हो, मैं ही बेचने वाला हूँ, कोई सर्विस लेने वाला नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। सर्विस लेने वाले बट कोई सर्विस देने वाला ही नहीं होगा तो बिजनेस नहीं है, बराबर है। शर्मा ट्रेवल्स वालों ने शर्मा ट्रेवल्स बोले तो आप देखेंगे तो उनका काम क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, दे आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स। तो वो गाड़ी लेकर खड़े हैं, बट अगर कोई कस्टमर बैठ ही नहीं रहा है तो क्या वो बिजनेस होगा? नहीं होगा, बराबर है। लोगों को यहाँ से पुणे जाना है, बट कोई अगर कंफर्टेबल बस ही नहीं है तो क्या वो बिजनेस होगा? क्या नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर टू पार्टीज इन बिजनेस, वन इज बायर, अनदर इज सेलर, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, सो क्या बोला देखिए, बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू पार्टीज दैट इज बायर एंड सेलर इज मस्ट। दो पार्टी जरूरी है, वो दोनों पार्टी कंफर्म लगने वाली है। अगर दो पार्टी नहीं है तो बिजनेस एक्टिविटी होने वाली नहीं है। ठीक है ना। अब देखो कोई भी बिजनेस में आप पहले, आज जैसा फ्राइडे का बाजार है, तो कोई बेचने वाले हैं तो कोई खरीदने वाले, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो ही तो बिजनेस है। अगर उनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास, थर्ड बोला हुआ है दैट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का सोल इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, नफा कमवणं उद्देश असायला पाहिजे। अगर प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं है तो उसको अपन बिजनेस नहीं बोलेंगे, उसको अपन चैरिटी बोलेंगे, दान धर्म म्हणू अपन त्याला। ठीक है, सो क्या बोला देखिए, द मेन गोल ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो लॉन्ग टर्म में टिके कैसे रहेंगे? तो व्यवसाय चालणार कसा? ठीक है ना। तो प्रॉफिट इंटेंशन होता है, बोलकर बोला हुआ है यहाँ कौन सा मोटिव है जी? इनका प्रॉफिट मोटिव है। उसके बाद बोला देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब वहां दिए वाले,
मैंने उसको शॉर्ट में समझाया है, आपको बाद में अपन पढ़ के खत्म करेंगे, बराबर है। देखिए बिजनेस में या तो प्रोडक्शन हो सकता है या तो सेल हो सकता है, और प्रोडक्शन और सेल दोनों भी हो सकता है। बोले तो क्या सर, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैन्युफैक्चरर इज कंटिन्यूअसली बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स बनाने में बिजी कंटिन्यूअसली, दिन भर वो गुड्स बना रहा है। अब वो किसको बेच रहा है, देखिए होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर किसको बेच रहा है, देखिए रिटेलर को बेच रहा है, और रिटेलर अल्टीमेटली किसको बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। तो मैन्युफैक्चरर बिजी है, ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरर बिजी है प्रोडक्शन में, होलसेलर बिजी है मैन्युफैक्चरर से लेना, रिटेलर को बेचना, इसमें होलसेलर बिजी है। रिटेलर के में बिजी है सर, वो दिन भर कस्टमर आते रहते हैं उसके दुकान पर और उनको गुड्स बेचते रहता है कि नहीं, देखिए बोला। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्शन कर रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आया ना, आया ना। तो दे आर बिजी इन डिस्ट्रीब्यूशन, they are busy in distribution, whereas manufacturer is busy in manufacturing, production of goods and services। क्लियर हो रहा है क्या? तो याद रखिए बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होगा, बराबर है ना, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, वो आगे आ रहा है अपने को एक्सचेंज पॉइंट बोलकर। क्या बोला, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मैन्युफैक्चरर इज कंटिन्यूअसली बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर इज कंटिन्यूअसली बिजी, होलसेलर एंड रिटेलर्स आर कंटिन्यूअसली बिजी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बोला देखिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का नेक्स्ट फीचर बोला एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी और मनीज वर्क। क्या बोला, देखिए बिजनेस कैन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, दो तरीके के गुड्स हैं, एक फिजिकल गुड्स है और दूसरे सर्विसेज है। फिजिकल गुड्स बोले तो क्या, जो दिखते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, इसको फिजिकल गुड्स बोला जाएगा। लाइक दिस वाटर बॉटल, बराबर है, लाइक क्लॉथ्स, फर्नीचर, ये सब क्या है जी, फिजिकल गुड्स है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो जो इनविजिबल है बट आप इंजॉय कर रहे हो, उसको सर्विसेज बोला जाएगा, है ना। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। उसके बाद बैंकिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, शर्मा ट्रेवल्स वाले दिन भर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में व्यस्त है। रेलवेज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में व्यस्त है कि नहीं। आप नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पे जाकर खड़े रहे हो, देखो दिन भर ट्रेन चलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं में बिजी या रेलवे डिपार्टमेंट कहीं में बिजी है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में बिजी है, ठीक है। सो इट इज देयर बिजनेस, गवर्नमेंट का बिजनेस है, हम ऐसा बोलते हैं रेलवे, ठीक है। सो क्या बोला, देखिए फिजिकल गुड्स लाइक क्लॉथ्स एंड फर्नीचर, सर्विसेज लाइक टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इसका एक्सचेंज कहीं के लिए किया जा रहा है जी, मनी और मनीज वर्थ के लिए किया जा रहा है, इसको भी क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा। फीचर बना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट फीचर बोला देखिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, पहले एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल रहा है, देखिए एवरी बिजनेस डील्स ईदर इन गुड्स और सर्विसेज, गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स बोले तो क्या सर, ऐसे गुड्स जो अल्टीमेट कंज्यूमर वापर रहा है, आप हम जो यूज कर रहे हैं, और नोन एज कंज्यूमर गुड्स, ये बॉटल कंज्यूमर गुड्स है, यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। आप अगर देखेंगे तो ये रिमोट कंज्यूमर गुड्स है, विच इज डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, इसको क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। तो सर कैपिटल गुड्स किसको बोलेंगे, ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। बोले तो क्या सर, ये बॉटल बनाने के लिए जो मशीन लगी है, क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बराबर है। ये रिमोट बनाने के लिए जो मशीन से लगे हैं, तो कौन से गुड्स बोलेंगे जी, कैपिटल गुड्स बोलेंगे क्या, हो रहा है क्या, ठीक है। तो गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और गुड्स में भी कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर किसकी डिमांड करेगा, तो कैपिटल गुड्स की डिमांड कौन करेगा, वो इंडस्ट्री वाले जो इसको बना रहे हैं, वो फैक्ट्री वाले जो इसको बना रहे हैं, वो उसकी डिमांड करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए बोला। तो यहाँ क्या बोला, देखिए एवरी बिजनेस डील इन गुड्स एंड सर्विसेज
Goods may be consumer goods or capital goods. Consumer goods which are used by consumer to satisfy their want. अपनी want satisfy करने के लिए जो अपन goods कर रहे हैं, they are known as consumer goods. ग्राहक उपयोगी वस्तु, बरोबर है, किंवा ग्राहक वस्तू ज्याला आपण म्हणूया. और इधर बोला देखिए कैपिटल गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स. ऐसे गुड्स जो कौन यूज कर रहा है जी? फैक्ट्रीज यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, मेक द कंज्यूमर गुड्स. ठीक है. अब देखिए, मशीनरी नीडेड टू मैन्युफैक्चर टीवी, बाइक, मोबाइल फोन, ये सब बनाने के लिए जो लग रहा है, तो कौन से गुड्स बोला जाएगा जी? कैपिटल गुड्स बोला जाएगा क्या? अब ये चश्मा है, ठीक है, ये कौन सा गुड्स है? इस पे कौन सा गुड? कंज्यूमर गुड्स है, आया ना. और ये चश्मा बनाने के लिए जो मशीन लगी है, कैपिटल गुड्स है. ये कैमरा, ये स्टैंड, कंज्यूमर गुड्स है. ये कंज्यूमर गुड्स है, इट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर. हाँ, ठीक है ना. अब ये बनाने के लिए जो मशीन लगे थे, रॉ मटेरियल नहीं बोल रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन्स, बराबर. तो वो कौन से गुड्स है जी? कैपिटल गुड्स है कि नहीं है? देखिए भला, क्लियर हो गया क्या? इज इट ओके विथ यू? तो गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स, capital goods. Consumer goods are those goods which are used by consumer to satisfy their wants directly. So capital goods are those goods which are needed to produce consumer goods. तो consumer goods बनाने के लिए जो लगेंगे, तो कौन से goods बोलेंगे? capital goods बोलेंगे. क्लियर हो गया? ये दोनों भी इन्वॉल्व है. तो दोनों कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, आप नांदेड़ में देखेंगे तो वो आइस गोला बनाने की मशीन है. आप देखिए हो क्या कभी? वो रखता है और उसको घुमाता है, वो क्रश हो जाता है. अब वो जो मशीन है, बराबर है ना, वो मशीन डायरेक्ट वो बंदा बना यूज कर रहा है, तो वो कौन से गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है? मशीन यूज की जा रही है और मेकिंग दैट आइस गोला, वो कंज्यूमर गुड्स है. मशीन कंज्यूमर गुड्स है, मैं प्रूव करके देता हूँ. मशीन कंज्यूमर गुड्स है. अब वो मशीन बनाने के लिए जो मशीन लगी है, वो कैपिटल गुड्स है. ध्यान दो, वो आइस गोला बनाने वाला, वो भी तो एक कंज्यूमर है ना. उसने मशीन खरीद कर लाई या नहीं लाई? भले ही आपको बना कर दे रहा, आपको मशीन बेच रहा कि आइस गोला बेच रहा? आइस गोला लेने वाले आप कंज्यूमर हो, बट मशीन लेने वाला वो कंज्यूमर है ना, तो वो एंड कंज्यूमर है. क्या हो रहा है क्या? इज इट ओके विथ यू? समझ लगा? ठीक है. चलिए, उसके बाद बोला देखिए, बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी. बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी, रोज के रोज रेगुलरली एक्टिविटी होना चाहिए. एडॉक एक्टिविटी है सर, एडॉक एक्टिविटी है बोले तो क्या? ध्यान दीजिए, आपके घर पर रद्दी जमा हुई थी, मम्मी ने वो 10 किलो रद्दी बेच दी और उसमें से पैसे कमाए, तो आप बोले मम्मी का हमारा बिजनेस है सर. मम्मी रोज रद्दी बेच रही क्या? अगर रोज रद्दी बेच रही है तो वो उसका बिजनेस, वो उनका बिजनेस है. बट अगर वो एडॉक एक्टिविटी है, कभी तो भी एक आध बार हो रही है, तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा. हो गया क्या? इज इट ओके विथ यू? ठीक है. सो क्या बोला देखिए आपके पास, बिजनेस इज नॉट वंस टाइम एक्टिविटी, इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट हैपेंस डन ऑन अगेन एंड अगेन. रोज का रोज, हम रोज क्लासेस आकर पढ़ा रहे हैं, इट इज आवर बिजनेस एक्टिविटी, इट इज आवर बिजनेस, बराबर है ना. बट से सपोज कोई तो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको हमने गेस्ट लेक्चर बोलकर बुलाया, उसको बोला कि बच्चों को आकर थोड़ा सा बताइए, बराबर है ना, व्हाट अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन अदर कोर्सेज, व्हाट इज द करियर प्रोस्पेक्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आया यहाँ पर उन्होंने लेक्चर दिया, यहाँ मैं जैसा बैठा वैसा समझाया, सब समझाया, तो वेदर इट इज इज बिजनेस? नो, इट इज एडॉक एक्टिविटी. रोज कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस कभी भी क्या होना चाहिए? रोज होना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए. एक नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास, अनसर्टन रिटर्न्स है. बिजनेस में रिटर्न्स अनसर्टन है, हुआ तो प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो एक आधे साल लॉस भी हो सकता है. यू कैन नॉट से लाइक दैट कि बिजनेस में हर साल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जाएगा सर, एक आधे साल लॉस भी होगा. समझ में आ रहा है क्या?
बोलकर क्या बोला, देखिए प्रॉफिट और लॉस इज नॉट प्रिडिक्टेबल इन बिजनेस, बिजनेसमैन में अर्न प्रॉफिट और मे सफर लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। आप कंफर्म बोल सकते हो क्या कि इतना प्रॉफिट हर साल होगा ही होगा, नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्या बोला, देखिए इन्वॉल्व रिस्क। ध्यान दीजिए, बिजनेस और रिस्क एक ही कॉइन के दो साइड है, और वो हैंड इन हैंड है। वो हैंड इन हैंड है बोले तो जहां बिजनेस है वहां रिस्क है। अब इतना ही है, बिजनेस छोटा है तो रिस्क छोटी है, बिजनेस बड़ा है रिस्क भी बड़ी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, शिवाजी नगर में वो फूल के हार बेचने वाले लोग बैठते हैं, वो बुके वगैरह बनाकर देते हैं। वो सवेरे फूल खरीदते 1000-2000 रुपए के, बराबर है ना, और उसका क्या बनाते हैं, हार बनाकर बेचते हैं। अगर सपोज वो हार बिके नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपए के फूल ही खराब होंगे, बट रिस्क है ना, 1000-2000 रुपए का लॉस होने की रिस्क है ना। वही आप अगर देखेंगे तो चेन्नई मॉल है या किसान है, आप देखो उनका कितना बड़ा शॉप है, कितना माल भरा है, आग वगैरह लग गई तो रिस्क है या नहीं है? कल कस्टमर के चॉइस बदल गए, बराबर है ना। मालाबार में पीछे आग लगी थी तो नुकसान हुआ था, आपने देखा। इधर साड़ी के या इसके कपड़ों के बिजनेस में आप देखेंगे उधर फैशन चेंज हुई, इधर वो साड़ी आउटडेटेड हो जाती, तो वो स्टॉक वैसा ही पड़ा रहता। तो वो रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है? तो बिजनेस में एक बात ध्यान में रखिए, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया क्या? बोलकर क्या बोला, बिजनेस एंड रिस्क आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन एंड दे गो हैंड इन हैंड। हाई बिजनेस हाई रिस्क एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा बोलते हैं उलट। लो रिस्क लो बिजनेस, सॉरी लो बिजनेस लो रिस्क। बिजनेस छोटा है तो रिस्क भी आपकी छोटी है, और बिजनेस बड़ा है रिस्क भी बड़ी है। रास्ते पे जो पानी पूरी बेचने वाला है या जो कोई बेचने वाला है, उसकी रिस्क उतना जितना माल बनाया उतने पूर्ति है, अगर नहीं बिका तो वो खराब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको खत्म करना पड़ेगा। बट जहाँ होटल से बड़े बड़े, वहां पर रिस्क बड़ी है कि नहीं है, देखिए बोला। इज इट ओके विद यू? क्लियर हो गया? तो बिजनेस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या? देखिए बराबर है। अब आप बोर्ड बुक में पढ़ लीजिए, मैं अगर कुछ नहीं समझा कुछ, इज इट ओके विद यू? क्लियर? धन्यवाद, बाकी का देखते हैं।